नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज शुक्रवार है। वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं। यह कविता संग्रह अपने आप में बहुत विशेष है और महत्वपूर्ण भी। इसका नाम है सनोबर की पत्तियां। इसका चयन एवं अनुवाद दुष्यंत ने किया है, लेकिन चयन और अनुवाद कहाँ से? विश्व कविता से एक चयन। और विश्व कविता से यह जो चयन है, ये दुष्यंत ने अपने प्रिय कवियों की रचनाओं को इसके अंदर लिया है। जो कवि हैं, मैं उनकी बात पहले बता दूं। उनका नाम मोहम्मद करीमी हकाक, गैब्रिएला गुतरेज वायमुज, तिरिन सुमेत्स, ईवा पार्क, निकोला मेज्जिरो, जेनिफर रीजर, चेस्लाव मिलोस, ओस्वाल्डो सोमा, डीतर बर्दल, एसिम आगाउग्लू और जिंगोनिया जिंगोन। ये जो रचनाकार हैं, ये हिंदी में इनमें से 10 में से 9 रचनाकार ऐसे हैं जिनकी रचनाएं पहली बार हिंदी कविता जगत जान सकेगा और पढ़ सकेगा। इन कविताओं का अनुवाद अलग अलग समय पर दुष्यंत ने किया था। इनमें अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के ये कुल 11 कवि हैं जिनको उन्होंने चुना है, जिनमें से 10 कवि पहली बार हिंदी में, मैं 9 बोला था लेकिन 10 कवि पहली बार हिंदी जगत के सामने आए हैं। 9 कवियों का अनुवाद उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए किया था, बाद में कुछ और कविताओं का अनुवाद किया और ये काम लगभग 10 साल पहले तक वह कर चुके थे। मैं इन कविताओं का मर्म क्या है, इनका स्वर क्या है, मैं उनमें से आप जानते हैं 4 कविताओं को पढ़ता हूँ। तो अगर आप विश्व साहित्य से, विश्व कविता के क्षेत्र से 11 महत्वपूर्ण कवियों को, उन कवियों को जिन्हें हिंदी जगत में पढ़ा नहीं गया था, तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैं कविताएं पढ़ता हूं, उनसे आपको अंदाज लगेगा। पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूं वो महमूद करीमी हकाक की कविता है। मोहम्मद करीमी हकाक की प्रेम में आपातकाल इसका शीर्षक है। मैं एक अकेला पेड़ झुलसे हुए रेगिस्तान में फला फूला। मैं एक अकेला पेड़ झुलसे हुए रेगिस्तान में फला फूला। यह धरती और तुम एक जैसे विदेशी हरिकेन। तुम्हारी उंगलियों की छुअन से एक बादल फटे और भीग जाऊं मैं। मेरे भीतर तुम्हारी बारिश पैदा करती है एक रंग सब प्रेमियों के लिए। चौंधियाता इंद्रधनुष ठीक तुम्हारी छातियों के मध्य किसी योद्धा की खिंची हुई सीधी लकीर की तरह। तुम्हारी रोशनियां चमकती हैं किसी चित्रकार की पैलेट के समान, जिसमें झलकता है चमकता आनंद और सृजन का सुख। मुझे सांसों में भर लेने दो तुम्हारी सुंदरता, जिससे मैं होकर तुमसे प्रेरित इन लोगों में प्यार की ज्योति जला सकूं। और ये प्रेमी तुम्हारी रोशनी को जगमगा देंगे जैसे एक रेशमी परिधान झिलमिलाता है, टिमटिमाता है धूल का प्रिज्म या एक जंगल शाम के समय। बैंगनी तुम्हारी छातियां मेरे प्यारे मगर तीव्र स्पर्श से, गहरी नीली तुम्हारी त्वचा मेरे दांतों के प्रेमिल निशानों से, नीला तुम्हारी पनीली आंखें मेरी याद में। विदा होते वक्त हरा मेरे दिल में उगते मेरे एकांत का प्रतीक। पीला तुम्हारे गाल शाम के वक्त सूरज को विदा करते हुए। संतरी जैसे चमकता हो तुम्हारा सुंदर पेट एक तूफानी रात के प्रकाश में
मेरे हाथों की शरण स्थली वह। और लाल, जब तुम्हारे होठ चाहते हैं स्पर्श मेरे होठों का और करते हैं वहशी सा चुंबन, जैसे भौरा एक गुलबहार के पराग से मदमस्त संगीत समझता है प्रेम का आपातकाल और मजबूरियां भी। हमारे उत्सवों के नाच में और हमारे पांव जिंदगी की जरूरतों को सहन वहन करते हुए बचे रहते हैं मेरी वापसी के लिए, जैसे कोई छुपा रुस्तम। एक दूसरी छोटी सी कविता में पढ़ूंगा ईवा पार्क की। इस्तोनियन भाषा की चर्चित समकालीन कवयित्री और उपन्यासकार हैं। मैंने मोहम्मद करीमी हकाक की जो कविता पढ़ी है वो अंग्रेजी और फारसी में लिखते हैं। न्यूयॉर्क के सिएना कॉलेज में क्रिएटिव आर्ट्स के प्रोफेसर हैं। जो पहली कविता सुनी थी आपने, दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसकी ईवा पार्क की है। छोटी सी कविता पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है एक लंबे बेंच पर। बूढ़ी खूबसूरत महिला ने कहा, आ जाओ, आओ इस लंबी बेंच पर बैठ जाओ। हम बनाएंगे एक कमरा हमारे लिए, हम दोनों के ठीक बीच में, क्योंकि जब हम जाते हैं यहाँ से अंधेरे में, तुम्हें रुकना होता है अपने घुटनों पर धर के हाथ और कहना कि मैं एक खूबसूरत बूढ़ी औरत हूँ इस लंबी बेंच पर, इस दुनिया के ठीक किनारे पर। तीसरी कविता जो मैं पढ़ूंगा वो कोस्टारिका में जन्मे ओस्वाल्डो सोमा की कविता है। लैटिन अमेरिका के चर्चित कवि हैं। इस कविता का शीर्षक है नाचती है एक स्त्री। रात में छुपी हुई नाचती है एक स्त्री, रात में छुपी हुई नाचती है एक स्त्री, अपनी बाहें फैलाती है बोलते पंखों सी, वायु केंद्र से वायु चक्र तक, परछाई की दीवारों के बीच फैला हुआ प्रकाश का सूनापन। वो एक सितारे सी घूमती हुई बनाती है रेखाएं संभावनाओं के पथ पर, पीछे हट जाती है, नाचती है, परिवर्तित होती है, जैसे उठाए किसी पंछी को और धरती के आलिंगन से एक चुंबकीय आकर्षण सा, जलते हुए लाल कोयले की तरह गुफाओं के प्रतिध्वनि सी नाचती है और हिलती है बाल सुलभ भय से। वो अब भी भयभीत अपने भीतर से आवाज देती है। नाचती है एक स्त्री काष्ठ के हृदय पर जलाने को जिंदगी की अंधी धड़कन, मेरे निष्ठुर घावों पर नाचते हुए पश्चाताप के पथ पर। नाचती है एक स्त्री अकेली दुर्भाग्य के विरुद्ध घूमते हुए ग्रह पर, स्मृतियों की दुर्घटना पर नाचती है और खुद पर पलटती है हमारे सामने अपनी व्याकुलता को प्रकट करने को, जो थी धरती के स्वर्ग से निर्वासित। एकांत के यूटोपिया में मैं शब्दों की ओर देखता हूँ जो भीड़ को गति देगा, जो अपने पार्श्व में निहित समस्त शब्दों को एकत्र करेगा, जो खो गया है उसकी तपन से समृद्ध एक शब्द अकथनीय की कुंजी से युक्त होगा, कथित की अतीन्द्रिय दृष्टि एक शब्द जो बांध लेगी करीब हृदय के उस द्वीप में जिससे समुद्र उस पर टूट पड़े। उसकी मृदु निद्राहीनता एक अद्भुत शब्द, केवल जिसकी ध्वनि शत्रु को नष्ट करेगी, एक आईनी की तरह, जहां प्रत्येक स्वयं को दूसरे में देखेगा और काल निरपेक्षता से एक शब्द, बारिश और उसके खतरों से प्रार्थना करने हवा की तरह समस्त देशों से मिटेगा। और जैसे ही रोटी की ओर मुड़ेंगे, मनुष्य एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि लैटिन अमेरिकी कवियों की कविता का स्वाद क्या है। वहाँ प्रेम भी है तो भी दुनिया को जोड़ने की बात है, मनुष्यता की बात है और रोटी की बात है। एक आखिरी कविता, मैं 4 कविताएं किसी भी संग्रह से सुनाता हूँ। हालांकि ये जिस तरह का अद्भुत संग्रह है उसमें सारी की सारी कविताएं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि विश्व कविता के प्रेमी, जो कविताओं के प्रेमी हैं, वो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ेंगे।
ये कविताएं केवल एक वानगी हैं, एक झलक है उस मेहनत की जो दुष्यंत ने इसके चयन एवं अनुवाद में की हैं। जो आखिरी कविता, चौथी कविता पढ़ रहा हूँ, वो इस संग्रह में शामिल 10वीं जो कवयित्री हैं एसिम अगाओग्लू की है। इस्तांबुल में जन्मी हैं, तुर्की भाषा की कवयित्री हैं, कलाकार, फोटोग्राफर हैं और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पोएट्री फेस्टिवल्स में भाग लेती रही हैं। उनकी कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। कॉरिडोर का आखिरी कमरा इस कविता का शीर्षक है, छोटी सी कविता। वह रहती है होटल के कमरों में और उसका कमरा कॉरिडोर के आखिर में। मेरी कल्पना में वह कमरे से बाहर निकलती हुई हाथ में सूटकेस लिए, जब वह निकलती है नहीं छोड़ती पीछे कोई निशान, और फिर किसी दूसरे होटल कमरे में और एक नई शुरुआत। मैं सोचता हूँ कि वह अपनी मेज पर है और जल रहा है लैंप, कंधे थोड़े झुके हुए से, हाथ में कलम, कुछ लिखते हुए या पढ़ते हुए, चाहे वह कोई सा भी होटल हो। वह होती है कॉरिडोर के आखिरी कमरे में और फर्श पर सूटकेस अगले पड़ाव के लिए। बेहद ही उम्दा कविताएं हैं। ये सभी दुष्यंत के प्रिय कवि हैं। दुष्यंत ने कविता, कहानी, अनुवाद की 10 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और फिल्मों से जुड़े हैं, दर्शन और इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और यह चयन इस श्रृंखला की, इस संग्रह की सनोवर की पत्तियां में उनके द्वारा जो चयनित की गई कविताएं हैं, हर कवि की 3-4 कविताएं उन्होंने की हैं। अच्छी कविताओं की अगर आप प्रेमी हैं तो इस संग्रह को जरूर खरीदें। पुस्तकनामा ने इसे प्रकाशित किया है। 200 रुपये मूल्य हैं। 11 कवि हैं, 10 पहली बार हिंदी में आए हैं। इससे बेहतर 200 रुपये में आपको कुछ और नहीं मिल सकता। यह दुष्यंत का जो अनुवाद है वह बहुत ही सरस है, सुगम है। उनको इतने उम्दा अनुवाद के लिए मैं बधाई दूंगा। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। मैं हर शुक्रवार कविता संग्रह की बात करता हूँ। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन कविता के साथ उपस्थित होते हैं, उनको सुने। उनकी पाठ्य शैली भी अच्छी है। कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को सुनना न भूलें। धन्यवाद।